वेलकम टू माय बीएसबी क्लासेस। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क यानी कार्य और समय। उसमें अभी तक हमने 20 क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है, आज हम लोग फिर 10 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अच्छे से समझेंगे। देखिए, आपका क्वेश्चन है, कुछ पेंटरों ने एक काम 9 दिन में कर देने का वचन दिया। ठीक है, परंतु उनमें से 5 अनुपस्थित यानी नहीं आए, और शेष पेंटरों ने, यहाँ आदमी की जगह आप पेंटर लिख लीजिएगा, शेष पेंटरों ने काम 12 दिनों में पूरा कर दिया। तो पेंटरों की मूल संख्या बताइए, यानी पहले पेंटर कितने थे जो 5 अनुपस्थित से पहले। कहने का मतलब 9 दिनों में कुछ पेंटरों ने कार्य किया है ना, तो आप मान लीजिए कि एक्स पेंटर थे, उनकी संख्या एक्स थी और 9 दिन तक की अपनी क्षमता के अनुसार, तो 9 दिनों में टोटल कार्य कर लिए। ठीक है, आगे देखिए, उनमें से 5 अनुपस्थित थे, एक्स पेंटर थे, उनमें से 5 नहीं आए तो -5 कर दीजिए। ठीक है, और शेष पेंटरों ने काम 12 दिन में पूरा कर दिया, यानी गुणे 12, ये टोटल कार्य हो गया। ये दोनों काम क्या है, आपस में बराबर है। इसी को तो सॉल्व करना है। यहाँ पे कटा लीजिए, 3 का 9, 3 चौका 12, फिर क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 में 1 से करोगे 4x, 4 5 20। ठीक है, इसमें माइनस होगा तो -4x होगा, तो माइनस यहाँ पे x बचेगा बराबर -20। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर क्या आ गया आपका 20। यानी पहले कितने पेंटर थे 20। अगर अभी पूछे कि कितने पेंटर है, तो देखिए 5 अनुपस्थित है ना, तो 20 में से हम क्या करेंगे, 5 माइनस करने को तो कितना आ जाएगा 15। लेकिन मूल पेंटर की बात कर रहा है ना पहले, तो आपका आंसर कितना आएगा 20 आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या है। सेना के 420 जवानों के लिए 35 दिनों का खाना उपलब्ध है। ठीक है, 5 दिनों के बाद, देखिए यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे 210 है। ठीक है, आप लिख लीजिएगा क्या है 210। 5 दिनों के बाद 210 जवान और शामिल हो गए। अब यह खाना कितने दिन चलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है 420 जवान है ना, कितना दिन तक खाना खाते हैं, 35 दिनों के लिए खाना उपलब्ध है। मान लीजिए एक जवान एक दिन में 1 यूनिट खाना खाता होगा, तो 420 जवान 420 यूनिट। ठीक है, जब इसमें 35 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल खाना निकल जाएगा कि वो कितना खाएंगे, पूरा भोजन निकल गया। ठीक है, फिर आगे कह रहा है 5 दिनों के बाद 210 जवान और शामिल हो गए। 5 दिनों के बाद ना, यानी 420 जवान 5 दिन तो खाए होंगे ना। जब 5 दिन खाए होंगे, 35 दिन का खाना था, तो 5 दिन खा लिए, तो अब तीसरे दिन का ना बचा, तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं कि 420 जवान अब 30 दिन तक ही खाना खाएंगे। ठीक है, क्योंकि 5 दिनों के बाद 210 जवान क्या हुआ है, शामिल हुए हैं, तो 5 दिन तक खाए होंगे। अब कह सकते हैं कि 420 जवानों के लिए 30 दिन का क्या हुआ है, खाना बचा है। और कह रहा है कि इसमें 210 जवान और शामिल हो गए। 420 पहले से थे, 210 क्या हो गए और शामिल हो गए, 0 2 1 3 4 2 6, यानी 630 जवान हो गए। मान लीजिए एक जवान 1 यूनिट खाना खाता होगा, तो 630 जवान 630 यूनिट। तो यहाँ तो टोटल खाना है, जब इसमें भाग देंगे हम 630 से, तो आपको क्या निकल जाएगा, कितना दिन, ये टोटल दिन निकलेगा। ठीक है, एक दिन में इतना यूनिट खाना खाते हैं, ये टोटल खाना है। तो जब इससे हम डिवाइड करेंगे तो क्या निकल जाएगा आपका, ये कितने दिन तक खाना चलेगा, आपका दिन निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कटा लीजिए, 6 0 से 6 0, अरे 1 0 से 1 0 कट गया, फिर 7 से कटा लीजिए, 7 9 63, 7 6 42, 0, फिर 3 का 9, फिर 3 से 1 कटेगा, 20 12 में 20 3 60, आपका कितना आंसर आ जाएगा 20। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि 10 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो दुगनी क्षमता वाले 20 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए 10 व्यक्ति है ना, कितने दिन में काम को पूरा कर सकते हैं, 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो दुगनी क्षमता वाले 20 व्यक्ति, कितने व्यक्ति हैं, 20 व्यक्ति हैं। तो देखिए ये टोटल काम निकल गया ना। जब इसमें हम डिवाइड करेंगे 20 से, 10 से कटा लीजिए, 10 दूनी का 20, 2 से ये कट गया, 2 दहा में 20, यानी 10 दिन आ गया आपका। लेकिन अभी दुगनी क्षमता नहीं थी, जब दुगनी क्षमता नहीं थी तो 10 दिन। जब दुगनी क्षमता वाले 20 व्यक्ति आ जाएंगे तो क्या होगा, काम 10 दिन हो रहा था ना, अब 5 ही दिन में हो जाएगा। जब मैं यहाँ 20 से भागा दिया, तो ये बिना क्षमता वाले, यानी दुगनी क्षमता नहीं थी, तब यहाँ पे आपका आंसर आया 10 दिन। जब दुगनी क्षमता हो जाएगी तो क्या होगा,
10 दिन का काम कितने दिन में होगा? 5 दिन में ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन है, कुछ व्यक्ति एक कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 45 व्यक्ति और होते तो वह कार्य 25 दिन में ही पूरा हो सकता था। उस कार्य पर आरंभ में लगाए गए व्यक्तियों की संख्या। देखिए सेम ऐसा क्वेश्चन हमने किया अभी पीछे। ठीक है, 2-3 नंबर पे था ये क्वेश्चन, आप खुद कीजिएगा इसको। ठीक है, वैसे मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। कुछ व्यक्ति, मान लीजिए एक्स व्यक्ति थे, अपनी क्षमता जितनी भी होगी, एक क्षमता होगी मान लीजिए, और कितना दिन तक किया? 40 दिन तक किया। ये टोटल कार्य निकल जाएगा अपनी क्षमता के अनुसार 40 दिन तक करेंगे तो। ठीक है, यदि 45 व्यक्ति और होते, पहले एक्स थे व्यक्ति और इसमें और 45 व्यक्ति होते हैं, तो ये कार्य कितने दिन में हो जाता? तो वह कार्य 25 दिनों में हो जाता। यही ना, इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं। तो उस कार्य पर आरंभ में लगाया गया, ये देखिए दोनों काम आपस में क्या है? बराबर है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, तो उस कार्य को आरंभ में लगाए गए व्यक्तियों की संख्या। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए 5 से कटा लेते हैं, 5/40, 5×5 = 25। यहाँ पे आपका 8x हो जाएगा, बराबर मल्टीप्लाई कर दीजिए 5x प्लस 5×25, 5×5 = 22, 225 हो गया। इधर माइनस होगा, 3x बराबर क्या आ जाएगा आपका? 225। x बराबर क्या होगा? 3×7 = 21, 3×5 = 15। x बराबर क्या आ गया? 75। तो x हम क्या माने हैं? पहले के जो कुछ व्यक्ति थे ना, वही है ना, तो वही आपकी क्या है? मूल व्यक्ति हैं, जो आरंभ में लगाए गए क्या थे? व्यक्ति थे। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? 75। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 45 पुरुष या 60 लड़के एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 15 पुरुष तथा 20 लड़के उसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेंगे? यानी 15 पुरुष और 20 लड़के साथ में कार्य करें तो उस कार्य को करने में कितना दिन लगेगा? ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है 45 पुरुष या 60 लड़के एक कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। 45 पुरुष हो या 60 लड़के हो, मतलब 45 पुरुष भी करेंगे किसी कार्य को तो 20 दिन में कर सकते हैं, वही 60 लड़के मिलेंगे तो उसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। यानी लड़कों की क्षमता कम है, तभी तो ज़्यादा लड़के होते हुए भी क्या कर रहे हैं? 20 दिन में कर रहे हैं। और यहाँ पे 45 पुरुष ही मिलके क्या कर रहे हैं? 20 दिन में कार्य कर दे रहे हैं। ठीक है, जो ज़्यादा समय लेता है उसकी क्षमता कम होती है, और जो कम समय लेता है उसकी ज़्यादा क्षमता होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 45 पुरुष यानी m, यानी मेन से यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? इंडिकेट कर दे रहे हैं। 45 पुरुष और 60 लड़के यानी बी फॉर बॉय लिख दे रहे हैं। ठीक है, आप समझ लीजिएगा। 45 पुरुष और 60 लड़के क्या है? आपस में बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 15×3 = 45, 15×4 = 60, यानी 3 पुरुष और 4 लड़के क्या हो गए? यहाँ पे बराबर हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं m/b बराबर 4/3। ये इन दोनों की क्या आ गई? क्षमता आ गई। आपको पता ही है काम का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? क्षमता होता है। तो यहाँ पे देखिए अपोजिट हो गया। यहाँ पे m का 3 था, यहाँ b का 4 था, तो यहाँ m का 4 हो गया और b का 3 हो गया। आगे देखते हैं, हम टोटल काम पहले निकाल लेते हैं। 45 पुरुष या 60 लड़के कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। तो 45 ये जो मैन है कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में कर सकता है। तो 45 यहाँ पे ऐसे ही रहने दीजिए। m यानी पुरुष की क्षमता कितनी है? 4 है, तो ×4 × 20 कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ गुणा कर दीजिए, 45 दूनी का 90, 90 यानी 900 × 4 यानी कितना आ जाएगा? 9×4 = 3600। टोटल आपका काम कितना आ गया? 3600 आ गया। अब देखिए, अब 15 पुरुष और 20 लड़के को साथ में करवाना है ना मिलके, तो 3600 टोटल कार्य है। अब देखिए 20 लड़के हैं, 20 लड़के, अब क्षमता निकाल लेंगे। 20 गुणे लड़के की क्षमता कितनी है? यहाँ 3 है ना, तो 3, 20 × 60। एक दिन में कितना कार्य करेंगे? 60 करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 15 पुरुष हैं, तो 15 पुरुष 15 मैन, तो 15 पुरुष की क्षमता कितनी है? 4 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4, 15×4 = 60, यानी जब दोनों 60 कितना हो गया? 120 हो गया ना टोटल, तो यहाँ पे लिख देंगे 120। अब इससे क्या करेंगे? भागा दे देंगे, 0 से 0 कट गया, 12×3 = 36, यानी कितना आ गया?
एक 0 बचाते हैं यहाँ पे 30 दिन में क्या कर देंगे, वो पूरा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है। देखिए, एक फार्मूला होता है, उसको आप लिख लीजिएगा, M1 D1 और H1 बटा W, ठीक है, बराबर M2 D2 H2 बटा W। ठीक है, M फॉर मैन यानी पुरुष, D से डे यानी दिन, और H से समय यानी घंटा, और W से वर्क होता है, काम। ठीक है, उसी प्रकार ये है। देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको देखिए इस फार्मूले पे कैसे करेंगे। जैसे यहाँ 45 पुरुष या 60 लड़के कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। जैसे कोई काम करना हो तो 45 पुरुष या 60 लड़के कोई करेंगे ना, तो उस काम को कर सकते हैं। तो इसमें हम 45 पुरुष को लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 45 पुरुष, इस एम की जगह 45 पुरुष इंटू कितना दिन में करते हैं, 20 दिन में। ये 60 को छोड़िए, ठीक है, 45 या 60 दोनों आपस में बराबर है। 20 दिन में क्या करते हैं, पूरा करते हैं। ठीक है, यहाँ पे समय तो दिया नहीं कितने घंटे करते हैं एक दिन में, तो उसको छोड़ दीजिए। आगे देखिए M2 यानी अब तो पुरुष है नहीं, यहाँ पे पुरुष और 20 लड़के हैं। ठीक है, 15 पुरुष हैं अब प्लस क्या है, 20 लड़के हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ तो केवल पुरुष का ही लिखना है। तो इस जो 20 लड़का है ना, इसको पुरुष में कन्वर्ट करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, प्रश्न में दिया है आपका, ये जो 45 पुरुष है ना, इस 60 लड़के के क्या है, बराबर है। तो इसको हम 15 तिया 45, 15 चौके 60, यानी 4 पुरुष बराबर 4 लड़के भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 20 लड़का है ना, तो 4 नहीं, यहाँ पे कितना है, 20 लड़के हैं, तो 5 गुने पे ये हो गया। तो ये भी कितने गुने पे हो जाएगा, पुरुष 3 × 5 = 15, यानी कह सकते हैं कि 20 लड़के बराबर 15 पुरुष। समझ में आया। तो यहाँ पे हम बराबर करके लिखेंगे। देखिए 15 पुरुष पहले से थे और ये 20 लड़के से हमारा कितना पुरुष निकल गया, 15। तो 15 पुरुष पहले से और 15 इसको कन्वर्ट करने पे आया, तो 30 पुरुष हो गए ना। 30 पुरुष मान लीजिए D2 दिन में करेंगे। ठीक है, हमें नहीं पता है कितना दिन में कर रहे हैं, तो हमने D2 मान लिया। अब इसी को तो कटाना है, 15 दूनी का 30, 15 तिया 45, 2 दहा में 20 और 10 तिया 30। देखिए ऐसे भी क्या आ गया आपका, 30 आंसर आ गया ना। तो अब ऐसे भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 2 पुरुष अथवा 3 महिलाएं एक कार्य को 96 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 6 पुरुष तथा 7 महिलाएं उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। मैंने 2 तरीका बताया, आप कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, हम सूत्र पे ही करते हैं। ठीक है, इसको M1 D1 और H1 बटा W बराबर M2 D2 H2 बटा W। ठीक है, यहाँ पे 2 पुरुष अथवा 3 महिलाएं एक कार्य को 96 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 पुरुष करें या 3 महिलाएं करें, 96 दिन तक कार्य करेंगे तो अपनी क्षमता से टोटल कार्य कर लेंगे। तो हम इसमें पुरुष या महिला कोई एक मान के चलेंगे। तो मान लेते हैं महिला द्वारा हम कार्य करवाते हैं। तो मान लीजिए यहाँ M की जगह हम W मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ 3 क्या हो जाएगी, महिलाएं कितने दिन में करती हैं, 96 दिन में करती है ना। महिला मान के चलें, याद रखिएगा W। तो बराबर यहाँ पे, तो आपको पूछा है 6 पुरुष प्लस 7 महिला उस कार्य को कितना दिन में करेगी। तो देखिए महिला मान के चले हैं ना, तो इस पुरुष को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, महिला में। ठीक है, तो प्रश्न में आपको दिया है यहाँ पे 2 पुरुष बराबर 3 महिला दिया है ना। अब देखिए यह 6 पुरुष है। तो देखिए यहाँ 2 पुरुष बराबर 3 महिला है, तो 6 पुरुष बराबर कितनी महिला हो जाएगी, 6 पुरुष बराबर, ये 3 गुना पे है, 2 तिया 6, तो यह भी 3 गुना पे हो जाएगा, 3 का 9। हम कह सकते हैं कि 6 पुरुष बराबर 9 महिलाएं। तो देखिए पहले से 7 महिलाएं थी। ठीक है, अब प्लस अभी कितने आ गई महिलाएं, 9, यानी 9 7 16 महिलाएं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप 16 महिलाएं लिख लीजिए। मान लीजिए D दिनों में पूरा करती हैं। ठीक है, अब इसी को तो सॉल्व करना है। 16 छक्का 96, 36 18, आपका आंसर कितना आ जाएगा, D2 बराबर 18 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 4 आदमी या 8 लड़के
किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो बताइए 3 आदमी और 4 लड़के मिलकर पहले से 3 गुने काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए ये भी सूत्र सही हो जाएगा। सूत्र क्या है आपका M1 D1 H1 बटा W, यहाँ पे आपका M2 D2 H2 बटा W, ठीक है। 4 आदमी या 8 लड़के, 4 आदमी हो या 8 लड़के हो, किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 8 लड़के मान के चल रहे हैं, इस M की जगह हम बॉय मान के चल रहे हैं B, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे 8 लड़के, यहाँ पे हम B लिख दे रहे हैं, याद रहेगा। 8 लड़के कितने दिन में पूरा करते हैं, 15 दिनों में पूरा करते हैं, बराबर। तो बताइए 3 आदमी प्लस 4 लड़के यानी B मिलकर पहले से 3 गुने काम को, देखिए यहाँ W कुछ नहीं है तो एक काम मान लीजिए, और 3 गुना काम यानी इसका कितना गुना हो जाएगा, यहाँ पे 3 गुना काम होगा। अब देखिए क्या करना है, 3 आदमी और 4 लड़के हैं ना, यहाँ पे हम लड़के मान के चले हैं, तो इस आदमी को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, लड़के में। तो प्रश्न में आपका है 4 आदमी बराबर 8 लड़के दिया है ना, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। 1 आदमी बराबर 2 लड़के यहाँ पे हो जा रहा है, ऐसे भी कर सकते हैं हम इसको। और यहाँ पे है ना कितना, 3 आदमी है ना, देखिए यहाँ पे 3 आदमी है ना, तो इसको बॉय में कन्वर्ट करना है, लड़के में। तो 1 आदमी बराबर 2 लड़के, तो 3 आदमी बराबर 1 तिहाई 3, यहाँ पर भी 2 तिहाई 6, 6 लड़के हो जाएंगे। तो देखिए 3 आदमी बराबर 6 लड़के हो गए, और 4 लड़के आगे पहले से ही है, तो 6 4 10 लड़के हो गए। मान लीजिए D2 दिन में कर रहे हैं, इसी को तो सॉल्व करना है। 10 8 है 80, फिर इसको आप कटा दीजिए। सॉरी 10 8 है 80, 80 नहीं है, यहाँ B माने थे, यहाँ पे 5 से कटा दीजिए। 5 दूनी का 10, 5 तिहाई 15, फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, ठीक है। फिर 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, आपका आंसर कितना आ जाएगा 36। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा इसमें लिपापोती हो गया। फिर से मैं इसको लिख दे रहा हूँ, 1 मिनट वेट। देखिए 8 गुणे 15 बटा 1 बराबर 10 गुणे D2 बटा 3, ठीक है। 5 से कटा दीजिए, 5 दूनी का 10, 5 तिहाई 15, ठीक है। 2 चौका 8, अब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई 36 आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यदि 48 आदमी किसी काम को 8 घंटा प्रतिदिन काम करके 25 दिन में पूरा करता है, तो 30 आदमी पहले से दुगने काम को 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में पूरा करेगा। ये भी आपका उसी सूत्र पे होगा, M1 D1 H1 बटा W, यहाँ पे M2 D2 H2 बटा W, ठीक है। देखिए 48 आदमी है ना, इस मेन के जगह पे क्या रख देंगे, 48 आदमी गुणे 8 घंटे काम करके 25 दिन यहाँ पे 25 दिया है, समय कितना दिया है, 8 घंटा काम करके क्या करता है, पूरा करता है। W नीचे कुछ नहीं, एक रख लीजिए, बराबर M2 यानी नेक्स्ट क्या है, तो 30 आदमी M की जगह पे पहले से दुगने काम को, नीचे कितना काम था आपका, यह 1 है ना, इसका 2 गुना 2 हो जाएगा, दुगने काम को 10 घंटा प्रतिदिन काम करके कितने दिन में पूरा करेगा। मान लीजिए दिन आपका D2 है, नहीं पता है, D2 रख दीजिए। इसी को सॉल्व करना है आपको। देखिए कैसे कटाएंगे इसको, आप 6 से कटा दीजिए, 6 5 30, 6 8 48, ठीक है। 5 से कटा दीजिए, 5 दूनी का 10, 5 5 25, फिर इस 5 से ये 5 कट गया, फिर ये 2 से 2 चौका 8 कट गया, 8 चौके 32, फिर 32 दूनी का 64, यानी 64 दिन में क्या करेगा, D2 बराबर 64 आ गया आंसर, 64 दिन में पूरा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यदि 15 पुरुष 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी काम को 21 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 21 स्त्रियां, ठीक है, 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इसे कितने दिन में समाप्त कर लेगी, जबकि 3 स्त्रियां 2 पुरुष के बराबर क्या करती है,
कार्य करती है, ठीक है। अब देखिए उसी सूत्र पे हम लोग करेंगे। 15 पुरुष हैं गुणे 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 21 दिन में क्या कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं, ठीक है। बराबर देखिए यहाँ पे लिखा है 21 स्त्रियाँ, यहाँ पे हम पुरुष माने हैं ना 15 पुरुष, और यहाँ पे स्त्रियाँ है, तो इस स्त्री को हमें पुरुष में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नीचे देखिए यहाँ पे लिखा है 3 स्त्रियाँ बराबर W फॉर वुमेन, 3 स्त्रियाँ बराबर 2 पुरुष M फॉर मैन के बराबर है। तो देखिए 21 स्त्रियाँ को हमें मैन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 3 स्त्रियाँ बराबर 2 पुरुष है ना, तो 21 स्त्रियाँ बराबर क्या होगा, कितने पुरुष होंगे, इसको हम कंपेयर कर लेते हैं। 3 सते 21, तो ये भी 7 गुने पे हो जाएगा। 2 सते 14 पुरुष, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 14 पुरुष 6 घंटे काम करके इसे कितना दिन में पूरा करेंगे। यहाँ पे D2 मान लीजिए। इसी को आपको सॉल्व करना है। 8 से कटा लीजिए, 8 दूनी का 16, फिर 7 से कट जाएगा, 7 दूनी का 14, फिर 7 का 21। लग रहा है यहाँ पे 16 मान लिए थे, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, रुकिए फिर से एक बार लिख दे रहे हैं। 15 गुणे 8 गुणे 21 था ना आपका, और यहाँ पे 14 गुणे 6 घंटा था, यहाँ पे 16 हो गई, इसलिए हमें लग रहा है क्यों नहीं आंसर आ रहा है। बराबर ये 12 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 12 नहीं, यहाँ पे D2 है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। 7 से कटा दीजिए, 7 दूनी के 14, 7 के 21, फिर 2 चौका 8, फिर 3 दूनी का 6, फिर 2 दूनी का 4, 15 दूनी का 30, ठीक है। थोड़ा लीपा पोती ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। इसको आप कर सकते हैं, ठीक है, ये बहुत ईजी है सॉल्व करना। यहाँ पे 6 था तो हम 16 मान लिए, इसलिए थोड़ा मतलब नहीं हो पा रहा था। और यहाँ पे D2 था तो 12 मान लिए, ठीक है। आप इसको मतलब अच्छे से देख लीजिए, कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका 6 है और ये D2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 9 आदमी या 12 औरतें या 18 लड़के किसी काम को 9 घंटे प्रतिदिन काम करके, ये 20 है, ठीक है, 20 लिख लीजिएगा, 20 दिन में करते हैं। तो 3 आदमी 2 औरत और 3 लड़के मिलकर 10 घंटे प्रतिदिन काम करके पहले से दोगुने काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए ये भी फार्मूला बेस है, ठीक है, इसी फार्मूला पे कर लीजिएगा। M1 D1 H1 बटा W और M2 D2 H2 बटा W, ठीक है। देखिए 9 आदमी हो या 12 औरतें हो या 18 लड़के हो, 9 घंटे काम करेंगे तो उस काम को टोटल कर लेंगे। तो किसी एक को हम मान के चलेंगे, हम मान रहे हैं कि 18 लड़के ही कार्य कर रहे हैं, इस मेन की जगह हम मान रहे हैं कि 18 लड़के ही कार्य कर रहे हैं, ठीक है। कितना दिन तक कार्य कर रहे हैं, 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके अब 20 दिन में क्या करते हैं, उस काम को पूरा कर देते हैं। बटा कितने दिन में करते हैं ये नहीं पता है, सॉरी ये कितना करते हैं, W नहीं दिया, वो हम नीचे 1 लिख दे रहे हैं। बराबर M2 आदमी तो है ही नहीं, लेकिन प्रश्न में क्या पूछा है, 3 आदमी प्लस 2 औरत और 3 लड़के, 3 लड़के मिलकर 10 घंटे प्रतिदिन काम करके पहले से दोगुने काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। देखिए हम यहाँ पे 18 लड़के केवल मान के चले हैं, तो 3 लड़का तो पहले से ही है, इस 3 पुरुष और 2 औरत को क्या करना पड़ेगा, लड़के में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न में दिया है ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है ना 18 लड़के, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 18 लड़के बराबर, इस पुरुष को कन्वर्ट करना है ना, तो 9 पुरुष के बराबर है, तो यहाँ पे 9 पुरुष के बराबर है। तो यहाँ पे हम कटा लेंगे 9 एकम 9, 9 दूनी का 18, यानी कह सकते हैं कि 2 लड़के 1 पुरुष के बराबर है। तो यहाँ पे 3 पुरुष है ना, तो यहाँ 1 यहाँ 3 गुना पे है, तो ये भी कितने गुना पे हो जाएगा, 3 गुना पे 6 लड़का, यानी कह सकते हैं कि 3 पुरुष बराबर 6 लड़का। तो यहाँ पे 6 लड़का लिख दीजिए, ठीक है। और यह कन्वर्ट करना है, 2 औरत बराबर कितना लड़का होगा। देखिए 1 मिनट इरेज कर ली इसको। देखिए यहाँ पे लिखा है ना 18 लड़के जो हैं 12 औरत के बराबर है, 12 औरत यानी W, 6 दूनी का 12, 6 3 18, यानी 3 लड़के 2 औरत के बराबर कार्य करते हैं। तो यहाँ तो प्रश्न में दिया ही है 2 औरत का ही निकालना है, तो 2 औरत बराबर 3 लड़के, तो यहाँ पे 3 लड़के लिख दीजिए। अब देखिए 6 3 9, 9 3 12, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं
कि 3 आदमी 2 औरत और 3 लड़के, कहने का मतलब 12 टोटल लड़के कह सकते हैं, ठीक है। तो 12 लड़के 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितना दिन में करेंगे। और देखिए काम यहाँ दुगुना काम है, तो यहाँ एक काम है ना, इसका दोगुना यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब इसी को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। 10 से कटा दीजिए, 10 दूनी का 20 हो गया, फिर 6 से कटा दीजिए, 6 दूनी का 12, 6 3 18, फिर आपका इस 2 से ये 2 कट जाएगा, फिर 2 तिहाई 6, आंसर आपका कितना आ जाएगा 6, सॉरी यहाँ पे 9 भी है ना, 2 तिहाई 6 9 54, आपका आंसर 54 आ जाएगा, ठीक है। आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। थोड़ी सी बताने में हिचकिचाहट रही होगी, लेकिन आप इसको धीरे धीरे समझ लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा स्क्रीन छोटा पड़ जाता है, इसलिए थोड़ी सी राइटिंग गड़बड़ हो जाती है, तो आप समझ ही गए होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।